मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम ओम अरहम सुगुरु शरणम विघ्न हरणम मिटे मरणम सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम बने अरहम। परम आराध्य परम पावन प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हमने विषय रखा है आसन, प्राणायाम और ध्यान हमारे शरीर के लिए हितकर, शरीर के लिए हितकर कैसे हो सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे, प्रयोग करेंगे। आज हमारे साथ मुंबई से परीक्षा प्रशिक्षक, जानी मानी परीक्षा प्रशिक्षक मधु जी मेहता हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अलका जी साखला से निवेदन करना चाहूंगा। अलका जी, आप मधु जी का संक्षिप्त परिचय देते हुए उन्हें सादर आमंत्रित करें और आज का सेशन आप प्रारंभ करें। अलका जी साखला। यस। ओम अरहम। ओम अरहम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। गुड मॉर्निंग। सभी के हाथ ऊपर। यस। ओम अरहम। Yes, yes, we are the best in the world. Yes, we are the top in the world. Yeah, बहुत दिनों के बाद, काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। तो पहले सबसे पहले स्वागत करती हूँ मधु का, एमपी के कल्याणम केंद्र और कल्याणम योग केंद्र एमपी के फिटनेस केंद्र है। तो फिट रहना तो है ही सबको, और फिर फिट रहने के बाद हिट भी तो होना है और अपना कल्याण तो करना ही है। तो चलिए आज जानते हैं मधु जिसको। विषय तो है शरीर पर प्रभाव, और मुझे लगता है शरीर पर प्रभाव तो हम काफी जान चुके हैं, रोज जानते हैं, परंतु एक विशेष प्रभाव भी होता है व्यक्ति पर। वो होता है कि उसका जीवन भी परिवर्तन हो जाता है। व्यक्ति पर इतना प्रभाव होता है कि शरीर तो ठीक होता ही है, पर मन कितना प्रभावित होता है, ये उदाहरण के रूप में हमारे सामने आज मधु जी प्रस्तुत है। क्योंकि मैंने मधु जी को देखा, अभी लाडनू में हम शिविर में थे तो साथ में रहे, और साथ में रहे तो देख रही थी कि इनका उत्साह, इनका मतलब सब बातों को जानना और एकदम सिंसियरली करना। तभी से मुझे लग रहा था सभी वहां जितने भी साधिका थे, साधिका
साधक। तो मुझे हर लग रहा है कि इन सब की क्लास होनी चाहिए। काफी दिन से ये सोच रही थी, तो चलो मधु से शुरुआत हो गई, और भी बहनें हैं वो भी सभी जुड़ेंगे हमारे साथ। तो मधु के बारे में जानते, शॉर्ट में ही जानती हूँ। मेन तो है कि ये पियर और ससुराल दोनों तरफ से राजस्थान से ही है। अब वो कौन से गांव से वो बता देंगे आपको, और उनका ससुराल एक आदर्श गांव भी है। वो कैसे, वो मेरे इतना सुना है, समझ में नहीं आया था, वो भी मधु जी अपने को क्लियर करे। और लगभग लगभग उनकी शादी को, सुचिता जी ध्यान से सुनना, इनके शादी को 38 ईयर हो गए हैं। सोचो, अभी जो बहनें जुड़ी है हमारी, सरला जैन एंड आदर बहन, तो आप जानो 38 ईयर जान होने के बाद भी व्यक्ति इसमें जुड़ सकता है। और कैसे जुड़ी मधु? मधु को वैसे तो मधु को इंटरेस्ट है, इसलिए वो पहले से ही, देखो ये कितने सालों से, 12 सालों से मुझे लगता है अधिक महिला मंडल में कार्यरत है, कार्यकारिणी में है। और 28 ईयर से ये ज्ञानशाला में जुड़ी हुई है। ज्ञानशाला में जुड़ना, बच्चों को ज्ञान देना, संस्कार देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो ये सब मधु जी हमारी कर ही रही है। इसमें कोई खास बात नहीं, बड़ी बात नहीं है। ये तो कुछ इंटरेस्ट होता है समाज में, ये सुविधा है तो महिला ये करती है, तो ये करती भी है। परंतु इनकी विशेषताएं और है। इनकी विशेषता ये है कि इनके स्वभाव में ही सेवा भाव है। लोगों को सेवा करना, ज्ञान बांटना। तो वो तृप्त नहीं थे ज्ञानशाला में बांट के, महिला मंडल में बांट के, अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते थे। और इसीलिए ये हमेशा एक उनका ग्रुप है वहाँ, सायन है, सायन में एक टेकड़ी है, हनुमान टेकड़ी करते हैं, तो वहां ये काम करती है, योगा भी करती है। और उसके साथ साथ आनंद भाई जी, इन्होंने अहिंसा रोजगार केंद्र भी शुरू किया है। और आश्चर्य, इनकी अंडर 20 से अधिक महिलाएं भी वहां सिलाई मशीन करके रोजगार पे अपने पैर पे खड़ी है। आत्मनिर्भर करने का काम भी मधु जी कर रहे हैं। समाज सेवा तो इनके स्वभाव में ही है। और इसीलिए ये वहां के हॉस्पिटल में भी जुड़े हैं। कैंसर पेशेंट होते हैं उनके लिए भी वो काम करते हैं, हॉस्पिटल में भी अपनी सेवा देते हैं। और इसका मुख्य कारण इनके पति की इनको प्रेरणा रही। आज इनके पति इस दुनिया में नहीं है, परंतु उनको प्रेरणा मिली प्रेक्षा ध्यान से जुड़ने से, जीवन में ये सब करने की, शायद वो उन्हीं के प्रेरणा से जुड़े हुए हैं। और उनके पति के डेथ के बाद उनको पता चला कि पति कितने संस्थाओं से जुड़े हुए थे, कितना काम करते थे। और फिर उनको देख के लगा कि अपने को भी ये सब सेवाएं देना बहुत आवश्यक है। और फिर उन्होंने अपना सेवा का काम कर लिया। और लगभग पति के डेथ के बाद ही मुझे लगता है कि इन्होंने प्रेक्षा ध्यान शुरू किया, और प्रेक्षा ध्यान में पूरा समय देते, कार्यरत है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये गरीब बच्चों को जीवन विज्ञान भी सिखाती है। गरीब बच्चों को लगभग 40-45 बच्चे जीवन विज्ञान सीख रहे हैं। अब सोचो, एक महिला क्या क्या कर सकती है। क्या आप घर में बैठे रहोगे, आप नहीं कुछ करोगे? हम प्रेरणा दे रहे हैं आपको, कहाँ से कहाँ पहुंची है ये महिलाएं, कितनी महिलाएं कहाँ से कहाँ तक पहुंची है। फिर हमारे साथ जुड़ी हुई सारी बहनें, वो भी तो आगे बढ़े। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ ये प्रेरणादायक लेक्चर प्रोग्राम व्यक्तियों को रखना। इसका कारण तो यही है कि आप सभी आगे बढ़े, केवल संसार के चक्र में ना रहे। हमें कषाय को मंद करना है ना, कषाय मंद करने के लिए ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। मधु जी, हमारा एक सेशन चालू है, पथ चुने पर कौन सा, और उसमें हम 6 लेशाओं का ज्ञान ले चुके हैं। और अब ये ध्यान रहे कि आत्मनिरीक्षण करके कौन सी लेशा है, कृष्ण लेशा से नील में कैसा जाना, नील से कपोत में कैसा जाना, कपोत से तेजोदशा में कैसा। इसके लिए हम अभ्यास कर रहे हैं कि कषायों को मंद करना। तो आप तो बहुत अच्छी तरह अपने कषायों को मंद कर रही है। इसका एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत है मधु जी। तो मधु का जीवन है, वैसे ही हमें जीवन जीने की कोशिश करके कषायों को मंद करना है। और कल का टॉपिक है उदित उदित, आगे बढ़ना है, प्रगति करनी है, उदित ऊपर जाना है। कैसे जाना है? जैसे मधु जी गई 11th पढ़ी हुई महिला है, 11th पढ़ी हुई, शादी के बहुत जल्दी उस जमाने में शादी होती थी। पर शादी होने के बाद भी अपना बच्चे, 3 बेटे हैं, बहुए है, पोता पोती है, सब कुछ है। देखिए, पर ऐसे नहीं कि मुझे पोतियों का संभालना है, मेरे को घर की जिम्मेदारी है, अब मैं क्या करूं, नहीं। सब में हमारा कषाय उदित
कषाय को मन करना ही चाहिए, आत्मा के लिए कुछ करना ही चाहिए, मोक्ष के रास्ते पे जाना ही चाहिए। नाम इनका मधु है, बोलने में भी इतनी मधुर है, वहां भी रोज बात करती थी, इतनी स्वीट बात करती थी। तो ये मधुर हमारे मधु मधु स्वभाव से, और मेरे पियर से मैं नेता हूँ मधु। तो कितना अच्छा लग रहा है कि मेरी पियर से जैसे कोई जुड़ी है आज मधु। और बहुत अच्छी लगी थी मुझे, बहुत बातें करते थे हम, बहुत मस्ती करते थे। तो आइए मधु जी, लाडनू में जो हमें मिला, साथ मिला और बहुत कुछ पाया, तो आइए। आज का सेशन शुरू करते हैं आरंभ बंदन के द्वारा। सभी वंदनासन में रचेंगे, दोनों हाथ आनंद के अंदर पर छुए हुए, आंखें कमोदा से बंद, श्वास भरते हुए वंदे का उच्चारण करेंगे, श्वास का रिचन करते हुए वंदे अरहम वंदे अरहम वंदे अरहम। सभी प्रेक्षक साधकों को मेरा सादर जय जिए। अलका जी ने बताया कि मेरा ससुराल जो आदर्श ग्राम है पिपलांत्री, उस पर एक छोटी सी मूवी भी बनी थी। उस गांव की ये खासियत है अंकल जी कि वहां पे उस गांव में जब बेटी जन्म लेती है तो उसे 21,000 की एफडी करवाई जाती है, और उस बच्ची के घर वाले 11 पेड़ लगाते हैं, और फिर रक्षाबंधन पर उन सारे पेड़ों को राखी बांधी जाती है। और वहाँ पे ऐसी नर्सरी बनी हुई है अंकल जी कि वहाँ पे सारी बेटियां है ना, अपने अपने उन पेड़ों पे जब वो बड़ी होती है तो उन सारे पेड़ों पे राखी बांध के वो उनका ध्यान रखते हैं, और उनके परिवार वाले ध्यान रखते हैं। तो वहाँ पे पूरी ऐसी हरियाली बनी हुई है कि बाहर से भी लोग वहाँ नर्सरी में देखने को आते हैं कि किस तरह से है करके। और सबसे पहले हमारे पिपलांत्री गांव को आदर्श ग्राम घोषित किया था, और वहाँ के जो सरपंच है श्याम सुंदर जी, उनको राष्ट्रपति के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया कि उन्होंने गांव को किस तरह से साफ सुथरा रखा हुआ है। शौचालय, ये झाड़ू के लिए, मतलब कचरों के लिए कचरे पेटी आदि लगाई हुई है। तो बहुत सारे देखने को आते हैं, और उसी बेसिक पे उन्हें आदर्श ग्राम घोषित किया था। तो मैं आज की क्लास की शुरुआत करती हूँ वार्म अप के द्वारा। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। पहले शुरुआत पाँव के द्वारा करेंगे, पाँव से ही करते हैं, श्वास को हमें छोड़ना है। चलिए सभी हाथों को भी साथ में लेते हैं। शरीर की क्षमता अनुसार करें, जोर जबरदस्ती न करें। क्लियर आ रहा है? रिलैक्स। अब हम कंधों की क्रिया करेंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बना लें, दोनों हाथ शरीर के समानांतर रहेंगे। श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर लेना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे। करिए आप सब मेरे साथ। 3 बार करेंगे ये क्रिया। अभी हम दोनों हाथों को सामने फैला देंगे, अपनी उंगलियों को एक्टिव करेंगे। सारी उंगलियों, जैसे हम टाइपिंग करते हैं कैसे हमारी फिंगर्स टाइपिंग में होती है, तो हमें उसी तरह अपनी उंगलियों को एक्टिव करना है। अभी हाथों, दोनों हाथ सामने लाए, हथेलियों को जी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लीजिए, चेहरा नहीं दिख रहा है।
दोनों हाथों को सामने फैलाएं, दोनों हथेलियों को अप और डाउन करना है, कलाई से नीचे इस तरह। श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास भरते हुए अप, श्वास छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। अभी दोनों हाथों की मुट्ठी बनाएंगे और गोल गोल घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। 4 5 opposite end, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में फैलाएंगे और हथेली को अप डाउन करना है, अप डाउन, अप, सांस करते हुए अप, सांस छोड़ते हुए डाउन, अप डाउन, रिलैक्स। दोनों हाथों को साइड में, अब हमें इन्हें गोल गोल घुमाना है, लेकिन शोल्डर ऐसे 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, दूसरे हाथ से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब दोनों हाथों को 1 2 3 4 5, रिवर्स 1 2 3 4 5, रिलैक्स हो जाइए। 2-3 लंबे श्वास लीजिए। अब हम करेंगे खड़े रहकर करने वाले आसन। सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के लिए एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ शरीर के समानांतर, दोनों हाथों को लॉक कीजिए, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, इस तरह पंजों के बल खड़े होना है। जितना खिंचाव दे सके उतना खिंचाव दीजिए ऊपर की तरफ हाथों को, पाँव को नीचे की तरफ, अपनी क्षमता अनुसार रखते हैं। नीचे, हाथों को नीचे लाए, पंजों को नीचे। यही आवृत्ति हम एक बार पूरा करेंगे। हाथों को लॉक करें, क्षमता अनुसार रुके। इस आसन को करने से आलस्य दूर होता है, लंबाई बढ़ती है, कब्ज दूर होता है और तनाव से मुक्ति मिलती है। धीरे धीरे पूरे नीचे, हाथों को नीचे। अब हम करेंगे कोणासन। सांस भरते हुए राइट हैंड को ऊपर ले जाए, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में झुके, हाथ कान से लगे रहे, उठने मुड़े नहीं, जितना हो सके उतना झुकने की कोशिश करें, क्षमता अनुसार के। इस आसन को करने से हमारी कमर लचीली बनती है, पैरों के जोड़ सुदृढ़ होते हैं, हाथों के जोड़ सुदृढ़ होते हैं, चेहरे पर ग्लो आता है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही आवृत्ति हम दूसरे हाथ से करेंगे। श्वास भरते हुए लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए राइट साइड में झुके, राइट हैंड घुटने तक ले जाने की कोशिश करें, दबे नहीं, हाथ कान से लगा रहे। इससे हमारी कमर भी लचीली बनती है। कमर की जो साइड की चर्बी है वो धीरे धीरे रेगुलर करने से कम होती है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब हम करेंगे
त्रिकोण आसन, दोनों पाँव के बीच 2 से 2.5 फीट की दूरी। लेफ्ट पैर को हम बाहर की तरफ निकालेंगे, राइट हैंड अप, अब जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसे हमें पाँव के पंजे के पास लगाना है। कर सकते हैं क्योंकि इससे हमारी कमर लचीली रहती है, मेरुदंड लचीला होता है, पाँव के जोड़ सुदृढ़ होते हैं, मुहासे नहीं आते हैं और चेहरे पर ग्लो बना रहता है। अपनी क्षमता अनुसार रुकें, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए हाथों को नीचे। यही पोजीशन हम दूसरी ओर से करेंगे। राइट हैंड को बाहर की ओर निकालेंगे, घुटने से मोड़ेंगे, राइट पांव के पास राइट हैंड को स्थापित करेंगे और लेफ्ट हैंड श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास का रिचन करते हुए राइट हैंड को राइट पांव के पास स्थापित करें, हाथ कान से लगा रहे। इससे हमारी थायराइड ग्रंथि भी एक्टिव होती है, प्रभावित होती है, गोनाड सबसे सारी ग्रंथि इससे प्रभावित होती है। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अभी सब बैठने की स्थिति में आ जाए। हम बैठकर करने वाले आसन करेंगे। हमें बैठना कैसे है, इस तरह से ऐसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाए, पाँव को आगे पीछे करते हैं, पाँव को 3 टाइम ऑपोजिट डायरेक्शन, रिलैक्स। अब हम करेंगे सबसे पहले शशांक आसन। शशांक आसन के लिए स्थिति में आ जाइए, दोनों हाथ घुटनों पर रहेंगे, श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है, परस्पर मिले रहे, कान हाथ से टच रहे, श्वास छोड़ते हुए नीचे झुकना है, पीछे से उठना नहीं है। मस्तक को जमीन पे लगाने की कोशिश करें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथ। एक बार ये आवृत्ति पुनः करेंगे। शशांक आसन, शशांक यानी चंद्रमा। इस आसन को करने से हमारे मन में निर्मलता के भाव आते हैं, गुस्सा शांत होता है, सांस छोड़ते हुए नीचे झुके, विनम्रता के भाव आते हैं और इससे हमारा मेरुदंड लचीला बनता है, पेट के अवयवों की मालिश हो जाती है, हमारे हाथ और पैर के मांसपेशियां सुदृढ़ बनती है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर रखें। अब हम करेंगे मंडूक आसन। ये मंडूक यानी मेंढक। जब हम ये आसन करते हैं तो हमारे शरीर की आकृति मेंढक के समान हो जाती है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बना लें, नाभि के पास पहले स्थापित करें, श्वास भरते हुए पूरा श्वास भरे, पूरा श्वास खाली करते हुए नीचे झुके, मस्तक को जमीन पर लगाने की कोशिश करें, जोर जबरदस्ती न करें। हम यदि ज्यादा समय रुकते हैं तो श्वास प्रश्वास नॉर्मल रहेगा। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते एक बार पुनः करेंगे। श्वास लिए, पूरी श्वास का रिचन करें,
श्वास भरते हुए ऊपर। इसमें दूसरी आवृत्ति करेंगे। लेफ्ट हैंड हथेली ऊपर, राइट हथेली ऊपर। लेफ्ट हथेली नीचे, राइट हथेली ऊपर। श्वास भरें, श्वास का रेचन करना है, करते हुए नीचे की ओर झुके, जबरदस्ती न करें। इससे हमारे पेट के सारे अवयवों की मालिश हो जाती है, मेरुदंड लचीला बनता है और इससे हमारी पैंक्रियाज एक्टिव होती है। डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर। एक बार हम करेंगे दोनों हाथों की कोहनियों को इस तरह से और इसे हम पेट करें। श्वास भरें, श्वास का रेचन करते हुए हमें नीचे झुकना है। इससे हमारी पेट पर हमारा जो पड़ता है, पेट पर दबाव पड़ने से हमारी पैंक्रियाज सक्रिय हो जाती है। एक बार पुनः करेंगे। श्वास का रेचन करें, झुके, जबरदस्ती ना करें। ऊपर श्वास छोड़िए। अब हम करेंगे उष्ट्रासन। उष्ट्रासन यानी कि इस आसन को रेगिस्तान में पाए जाने वाला ऊंट। इस आसन को करने से हमारे शरीर की आकृति ऊंट की समझ हो जाती है। यह भी आसन डायबिटीज वालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो दोनों हाथ वंदनासन में आ जाइए। दोनों हाथ सामने फैले हुए हैं। धीरे धीरे पहले दोनों पांवों के बीच 1 फुट का फासला है, उसको थोड़ा सा बैलेंस बना ले। अभी राइट हैंड को पकड़ ले जाए और राइट पांव की एड़ी को पकड़ने का प्रयास करें। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट झुके। इससे हमारी थायराइड ग्लैंड सक्रिय होती है, प्रभावित होती है, जिससे हमारी आवाज मधुर होती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, पेट के सारे अवयवों की मालिश हो जाती है, हमारी कमर लचीली होती है, हमारा मेरुदंड लचीला होता है, पैर, हाथ, कंधे सभी के जोड़ सुदृढ़ होते हैं, अपनी क्षमता अनुसार होते हैं। लेकिन किसी भी आसन में यदि हम रुकते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा होता है। तो अपनी धीरे धीरे कोशिश करते हुए रुकने का प्रयास करें। राइट हैंड पर धीरे धीरे लेफ्ट हैंड। एक बार पुनः करेंगे। जो यदि पूर्ण उष्ट्रासन नहीं कर सकते हैं तो वो आप दोनों हाथों को पकड़ करें इस तरह से और ऐसे इस तरह से भी कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे शरीर के प्रति कोई जोर जबरदस्ती न करें। तो जब भी कोई दर्द महसूस होने लगे तो आप उसी क्षण रुक जाइए। धीरे धीरे सांस भरते हुए हम एक बार पुनः करेंगे। पुरुष कसन, दोनों हाथ सामने, राइट हैंड से राइट एड़ी को पकड़े, लेफ्ट से लेफ्ट। आसन का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। आसन करने से हमारा पूरा शरीर लचीला बनता है। रिलैक्स, दंडासन की स्थिति में बैठ जाए।
रिलैक्स हो जाइए। अब हम करेंगे पीठ के बल लेटकर करने वाले आसन। पीठ के बल लेट जाइए। सबसे पहले करेंगे हम उत्तान पाद आसन। इस आसन को, जिसकी धरण ठीक न हो, तो इस आसन को करने से हमारी धरण ठीक हो जाती है। पहले एक एक पांव से करेंगे, फिर दोनों पांव का एक साथ करेंगे। श्वास भरते हुए पांव को ऊपर उठाए, 30 डिग्री। इससे हमारे पांव के जोड़ सुदृढ़ होते हैं, रक्त का प्रवाह बराबर होता है। लेफ्ट पांव से करेंगे, 30 डिग्री। 60 डिग्री। कंधों को बाहर की तरफ खींचे, हमारे पांव की मांसपेशियों में खिंचाव रहता है, जिससे वहां पर अवयव सक्रिय होते हैं, रक्त का संचार पर्याप्त मात्रा में होता है। धीरे धीरे नीचे 60 डिग्री। क्षमता अनुसार रुके, धीरे धीरे नीचे। अब हम दोनों पांव से करेंगे, पाँव को झटके से नहीं नीचे लाना है, नहीं तो वहाँ पे क्रेन पा सकते हैं या कोई भी नस ऊपर नीचे हो सकती है। अब हम 60 डिग्री ले जाएंगे, नीचे लिया, रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। राइट पैर को 4 उंगली राइट साइड ले जाए, ऊपर उठाए, धीरे धीरे श्वास करते सामने आए, पाँव को घुटने से फोल्ड करें और दोनों हाथों से पाँव को लॉक कीजिए आगे की तरफ। अब धीरे धीरे नाक को घुटने से लगाने की कोशिश करना है, जबरदस्ती नहीं करना है। क्षमता अनुसार धीरे धीरे गर्दन को पीछे लाए, हाथों का लोक खोले, पाँव को सीधा करें। यही आदत हम लेफ्ट पाँव से करेंगे। लेफ्ट साइड ले जाए, सांस करते हुए दोनों हाथों से लॉक करें, सांस का नीचे करें। अब हमें गर्दन को उठाना है, नाक को घुटने से लगाना है। मुक्तासन, यानी गैस। इस आसन को करने से हमारे पेट के सारे दोष दूर होते हैं। अब हम दोनों पाँव से करेंगे, पहले राइट में जाएंगे, 4 डिग्री सीधा ले रहे, दोनों घुटनों को मोड़े, हाथों को नोट करें। अब हम धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे और नाक को घुटनों के मध्य लगाने की कोशिश करें। गर्दन नीचे,
पलक खुले और सीधे। अब हम लेफ्ट साइड से करेंगे। चार उंगली ऊपर उठाए, सामने ले आए, सांस भरते हुए घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से लॉक करें और नाक को घुटनों के मध्य लगाने की कोशिश करें, जबरदस्ती ना करें। इस आसन को करने से पेट के सारे अवयवों की मालिश हो जाती है। हाथों का मुख खुले, सामने और रिलैक्स हो। देखो बैठने की मुद्रा में है। अब हम करेंगे प्राणायाम। जिस तरह आसन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, क्योंकि हम जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में सबसे पहले हमें आसन और प्राणायाम, ये ध्यान की पहली सीढ़ी है। तो अब हम अभी हमने आसन किए, अब हम करेंगे प्राणायाम। तो आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपाल यानी मस्तक, भाती यानी चमकना। जिस प्राणायाम को करने से हमारा मुखमंडल आभामय तेजोमय बनता है, इसे हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। कपालभाति प्राणायाम में 1 सेकेंड में एक स्टॉप। हमें श्वास को छोड़ने की तरफ ध्यान देना है, लेने की तरफ ध्यान नहीं। श्वास स्वतः ही आ जाएगा। हाथों की मुद्रा ध्यान मुद्रा रहेगी। अब हम पूरा श्वास भरें और जब हम स्टॉप देते हैं, श्वास को छोड़ते हैं, तो उसके कंपन हमारी नाभि तक पहुंचे। जबरदस्ती नहीं करनी है। जिनकी पीठ में दर्द हो या कोई पेट का ऑपरेशन हो, तो वो धीरे धीरे सावधानी पूर्वक करें। किसी भी जिस आसन में आप सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं, उस आसन का चुनाव कर लीजिए। आंखें कोमलता से बंद रहेगी। पूरा श्वास भरें, शुरू करें। चेहरे पर एक स्माइल रहेगी, कोई मुंह बिगाड़े नहीं, जबरदस्ती नहीं करें। थक जाते हैं तो बीच में विश्राम लेकर पुनः शुरू कीजिए। आप करते रहिए। इस प्राणायाम को करने से हमारे पेट के सारे अवयव की मालिश होती है, हमारा मोटापा कम होता है, ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और हमारा मस्तिष्क में न्यूरॉन्स भी सारे एक्टिव होते हैं, हमारी स्मरण शक्ति का विकास होता है। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसे हम संवर्ती सांस प्रक्षा भी कहते हैं। इसे जब गर्मी का मौसम हो तो लेफ्ट स्वर से शुरू करें, और यदि सर्दी का मौसम है तो हमें राइट नोस्ट्रिल से शुरू करना है। हाथों की मुद्रा अपान वायु मुद्रा इस तरह से बना लीजिए। फर्स्ट दोनों फिंगर अंगूठे पे लगी रहेगी, हाथों की मुद्रा इस तरह से रहेगी। अब हम अंगूठे से राइट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और लेफ्ट से श्वास लेंगे, और फिर यदि रुक सकते हैं तो कुछ क्षण रुकिए और फिर राइट से वापस राइट से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ेंगे। तो शुरू करें सभी। करेंगे ओम अरहम। आज का जो एक टॉपिक था, ध्यान से हमारे शरीर पर
क्या हितकारी प्रभाव है। इसी ध्यान के बारे में आप सबको पता है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन ध्यान करने से मेरे शरीर में क्या इफेक्ट हुआ है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ध्यान जब मैं लाडनू गई थी शिविर में, लेकिन मेरा मन एकाग्र नहीं होता था, तो मैंने विजया मैम से कहा, मैम ध्यान करते लेकिन मन तो लगता ही नहीं, विचार आते जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि मधु तुम ऐसे करो, दिन में थोड़ा मौन रहा करो। मैंने कहा ठीक है मैम, लेकिन हम लोग शिविर में ही मैंने वहां पे मौन शुरू की और मैंने ज्योति केंद्र पर, क्योंकि मुझे गुस्सा बहुत आता, हर बात पर छोटी छोटी बात पे गुस्सा होता। मेरा काम मेरे रूप से नहीं होता है, मेरी बहुएं हैं, लेकिन मेरे उस टाइम के वजह से काम होना चाहिए। तो जब आगे पीछे होता तो मुझे गुस्सा आता था, लेकिन जब मैंने लाड में शिविर अटेंड किया और मैम ने कहा कि मौन रहो, उससे विचार भी कम आएंगे और आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होगा। तो मैं ज्योति केंद्र पर ध्यान करने लगी, ज्यादा नहीं 10 मिनट, और मन में ये संकल्प करती थी कि मेरा स्वभाव शांत है, मेरा गुस्सा शांत हो रहा है। तो इस तरह से मैं रोज 10 मिनट 15 मिनट ध्यान करती हूँ। मुझे खुद को लग रहा है कि मुझ में ऐसा चेंज कैसे आया। और मेरी बहू कल कह रही थी, मम्मी आप सबसे ज्यादा गुस्सा मेरे पे करते हो, लेकिन अभी आप गुस्सा आपने कम कर दिया। तो मैंने उससे कहा कि मुझे तो नहीं पता, लेकिन आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन हमें पता चल रहा है कि आपके स्वभाव में चेंज कैसे आया। तो मैं बस वही है कि ध्यान जब हम करते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, नेगेटिव थॉट नहीं रखनी हमें कि ये होगा कि नहीं होगा, वो नहीं शब्द हमें लाना ही नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, मैं ये कर सकती हूँ। और धीरे धीरे मेरा मन भी शांत होने लग गया। तो मुझे जो गुस्से की वजह से उत्तेजना होती थी, हर समय कुछ ना कुछ टेंशन रहता था, अब वो धीरे धीरे मतलब जितना होना चाहिए, लेकिन काफी हद तक मेरा मन एकदम शांत रहने लग गया है, गुस्सा भी कम होने लग गया है। तो थैंक यू फॉर लाडनू शिविर में सभी जाए, और ध्यान की प्रैक्टिस तो हमें रोज करनी है। मैं सुबह नहीं हो पाता तो मैं रात को भी सोते वक्त ध्यान करती हूँ कि हाँ, एक बार ऐसे हुआ कि ध्यान करते करते मैंने स्वयं की बॉडी को जलते हुए देखा है लाडनू शिविर में, कि इतनी गहराई में चले गए थे, तो मैंने अपनी बॉडी को जलते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। और मैंने मीना मैम से कहा था, तो उन्होंने कहा आप ये डायरी में नोट करके रखो कि आपको कब कब ये अनुभव हुए हैं। तो थैंक यू आप सभी का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। और आनंद सर और अलका जी तो हमारे डायनेमिक है, उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, आप सब उन्हें जानते हैं, लेकिन मैं उनसे बहुत इम्प्रेस हुई हूँ। मैं मेरे बच्चों को भी कह रही थी कि आंटी का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन आंटी इतनी मतलब चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहती है, कभी ऐसे नहीं उन्हें कुछ दर्द भी हुआ। तो हम सभी भी इसी तरह एक्टिव बने रहे और अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में हंसते और मुस्कुराते रहे, यही मेरी मंगल कामना आपसे। ओम आनंद। ओम आराम। मधु जी ये बताइए कि आप कितने साल घूंघट में रही थी? ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे समाज में महिलाओं को गुरुदेव के इस आयामों ने कितना आगे लाया है। तो कल बात हो रही थी तो बोले कि अलका जी मैं भी काफी साल घूंघट में रही हूँ, तो घूंघट से यहाँ तक पहुंचने के लिए थोड़ा 1-2-3 मिनट में कुछ 1-2 पॉइंट बताएगी, और फिर उसके बाद जो भाई बहनों को कुछ प्रश्न पूछने तो वो इस संदर्भ में उनसे बात कर सकते हैं, कोई भी उन्होंने सिखाया उसके बारे में या और भी। तो मधु जी थोड़ा सा बता सकते हैं? जय जी मंगल। अलका जी वैसे तो मैं ना 2-3 साल से ही मेरा घूंघट हटा है। मैं बॉम्बे में रहते हुए भी मेरे जैसे जेठ जी है, तो हम उनके सामने भी घर में घूंघट लेते थे। अभी 4-5 साल हुए होंगे तो हमने घूंघट हटाया है, लेकिन हमारा पल्लू सिर पर ही रहता है। ड्रेस में सिर्फ योगा में मैं दिल्ली में ड्रेस भी नहीं पहनती हूँ। मैं अपने मतलब जो ससुराल वाले हैं उनके सामने तो कभी सिर से पल्लू हटाया ही नहीं मैंने अभी भी। और आपके पति देव जाने के बाद आप इसमें मुड़ने से आपको कैसे जीवन में बदलाव आया आपके जीवन में? नहीं, मेरे पति तो मेरे फैमिली थे, मेरे लिए वही एक
थे जिन्होंने मुझे हर कार्य के लिए आगे बढ़ाया था। और मैं योगा प्राणायाम तो मैं उनके साथ हम लोग रोज ही करते थे। वो बाबा रामदेव जी का करते थे, फिर धीरे धीरे अपना मैंने बोला वो करते तो हम अपने आचार्य से महाप्रज्ञ जी का ही क्यों नहीं करें। तो रोज 3 घंटे, वो तो रोज 3 घंटे गार्डन में, हमारे यहाँ पीछे गार्डन है, बड़ा गार्डन है, तो वो वहां पे रोज योगा करते थे। और कभी मैं आलस कर लेती तो मुझे वो गुस्सा करते थे, उठ, और वो साथ में ही लेके जाते थे। दूसरा है कि मेरे पति, शायद मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, जब उनकी डेथ हुई थी तो हमारी जो सोसाइटी है इतनी पब्लिक थी ना, तो वो बोलते क्या कोई नेता था क्या जो इतनी पब्लिक है। और उस दिन जब उनकी डेथ हुई थी, उस दिन हमारा पूरा एरिया बंद, सब्जी वाले, ज्वेलर्स, हमारे ज्वेलर्स की शॉप है, लेकिन ज्वेलर्स से लेके सब्जी वाले तक सारे बंद थे। और लोगों ने जगह जगह पे होर्डिंग लगाए थे, क्योंकि जो आते थे बाद में मिलने को तो वो बोलते अरे उनका वहाँ फोटो लगा हुआ है, अरे वो सब्जी मंडी में जाते तो उनके सब्जी मंडी में भी लगा हुआ है। और जब उनकी अंतिम यात्रा निकली थी तो 1.5 किलोमीटर लंबी थी, एक पूरी बस थी, 20-25 गाड़ियां थी, इतनी पब्लिक थी, और सब वही बोल रहे थे कि हमारे भगवान चले गए। और जब मैं, तो जो मैंने कैंसर पेशेंट है उनके लिए उन्होंने तन मन और धन, हमें पता ही नहीं था। उनके भाई कहते थे कि पूरे दिन है ना बाहर घूमता रहता है, शॉप पे बैठता नहीं है, कैसे धंधा होगा। लेकिन जब उनकी डेथ के बाद हमें वहां के लोगों ने इनवाइट किया है कि हमारे शांति भाई की गुणानुवाद सभा है, आप सब लोग आना वहां पर। हम लोग वहां गए, तब हमें पता चला कि वो इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे, और उन्होंने, उन संस्था वालों ने हमें इनवाइट किया, प्लस उन्होंने 1000 मेंबर्स का खाना रखा उन्होंने, संस्था वालों ने, कि आज हमारे भगवान हमारे यहाँ से चले गए, क्योंकि वो होते तो इतना सारा उनका काम पेंडिंग था, तो अभी कौन करेगा। तो वो काम मेरा बेटा, बड़ा बेटा है धीरज, उसने संभाला है। अभी कोविड के टाइम पे भी हर रोज वो वहां जाता था, 4000 फूड पैकेट रोज के डेली बनाता, और वहाँ आसपास की जो झोपड़े हैं, जो गरीब लोग थे, उनमें वितरित करता था। और वो ऐसे पशु पक्षी कहीं पे भी एक्सीडेंट होता, हम लोग, मुझे याद है एक बार हम लोग शादी में जा रहे थे और रास्ते में एक कबूतर जो गिरा हुआ था, उन्होंने कहीं से कागज के बॉक्स का बंदोबस्त किया, उस कबूतर को उसमें रखा, और हम लोग शादी में भी नहीं गए, उसको सीधा वहां हॉस्पिटल लेके गए। मैं बोला शादी में जा आते फिर जाएंगे, तो बोले नहीं, तब तक वो मर गया। तो ऐसे कई सारी बातें उनके जीवन की, तो शायद आज भी बहुत सारे लोग उन्हें याद करते हुए। बहुत तो बढ़िया, बहुत बढ़िया मधु जी, बहुत बढ़िया। यही बात है कि जीवन में ऐसा करना चाहिए काम, कि पहले नहीं पता चले तो बाद में पता चलेगा इनका कितना था नाम। तो काम ऐसा साइलेंट करके भी जो उन्होंने किया। और मधु जी एक बार सब ओम आराम करे उनके याद में। ओम आराम, ओम आराम। मधु जी ध्यान भी करवाना चाहती थी, पर मैंने बोला प्रश्नोत्तरी और बातें भी करो, ध्यान तो हम करते ही हैं, तो इसीलिए उन्होंने 5 मिनट ध्यान के जो करवाने थे वो आपके साथ संवाद के लिए रखे। बहुत सुंदर मधु जी, आज आपने जो लिया, और आपने जो आपके गांव के बारे में बोला कि बेटियों के बारे में 21,000 की जो एफडी करते हैं गाँव, इतना बेटी को जितना आदर्श देते हैं, बहुत आदर्श गांव से आप आदर्श ही हो। और आपके पति के बारे में जो आपने बोला, बहुत सुन के बहुत अभी शब्द भी नहीं है मेरे पास। और आपने जो लिया योगासन, आसन बहुत सुंदर थे, आपकी बोलने की भाषा शैली बहुत सुंदर थी। बहुत बहुत धन्यवाद, शब्द नहीं है मेरे पास आपको धन्यवाद देने के लिए। बोलिए चंदू जी। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के बारे में जो बताया, जो अपने हस्बैंड के बारे में, उनके बारे में, तो वास्तव में उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि भाई उन्होंने किस तरह से सबकी सेवा करी और अपना एक महत्वपूर्ण स्थान भी अपने आप में बनाया। और अब मधु जी भी पूर्ण समर्पित है ध्यान के लिए, और वास्तव में ध्यान एक बहुत अच्छी चीज है, हमें भी करना चाहिए, करना है तो ध्यान बहुत जरूरी है। ओम आराम। ओम आराम। तो संतोष जी। जय जिनेन्द्र मधु जी। जय जिनेन्द्र। मधु जी, आपने बहुत अच्छा बताया और अच्छा करवाया, आपके लिए ओम आराम।
और आपके जीवन के बारे में पहले से हम जानते हैं, लेकिन आज आपके मुख से और सुन के बहुत ही अच्छा लगा। आप जो हिम्मत है आप में और आप कर रही है उसके लिए बहुत बहुत ओम आभार। परम मैं साथ शिविर किया है, मधु जी के एग्जाम साथ दिए हैं। जय जिनेंद्र। आज मिलकर सबसे बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। ऐसा लग रहा है वापस वही शिविर में अटेंड कर रहे हैं। मैं तो वैसे ही यही शिविर को जब याद करती हूँ ना तो मेरा रोम रोम पुलकित हो जाता है। सबका देख के सबको मतलब एक एक से बढ़कर मेरे को इतने अच्छे मिले ना सहयोग। ओ मेरा मधु जी का जो अभी बोला है सुने उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। इतना प्रेरणादायक आपने जो बताया उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत ही सुंदर आपने करवाया, बहुत ही मतलब जो जीवन के बारे में उनके बताया और जो आप आगे कर रही हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत। और हम भी ऐसे कुछ करके आगे बढ़े, यही सबसे बड़ी बात यह है जब हम साथ में थे और सुमित्रा जी का ध्यान इतना ज्यादा लगता था, इतना ज्यादा सुमित्रा जी इतनी ध्यान में चली जाती थी कि उनको उठाने में सबको 10-10, 15-15 मिनट लगते थे और सब लोग नीचे आ जाते। कभी एक बार किसी का ध्यान नहीं रहा तो घंटा भर वो उसी में थे। फिर किसी ने कहा कि अरे ऊपर कोई है, तो जाके उनको ध्यान से लाना पड़ा। तो ये इतनी ध्यान की गहराई में उतरती थी तो हम लोगों को इतना आश्चर्य लगता था कि आप क्या करते हो, आपको क्या होता है, अभी इतनी देर कहाँ जाते हो। तो हमको तो कभी इतना ध्यान लगता नहीं, तो हमको तो बहुत आश्चर्य लगता था। तो कभी हम सुमित्रा देवी की भी क्लास करेंगे। बहुत मन से ध्यान करती है, बहुत अच्छी तरह ध्यान करती है और उनके पति के प्रेरणा से वो वहां आई थी। तो ऐसे ऐसी बहनें हमें वहां मिली है तो बहुत अच्छा है। आगे और कोई बात करना चाहे, लता जैन और बाकी हमारी संगीता भी जुड़ी है, सुगंध क्या नाम हिंगड़ वो भी है हमारे साथ में, तो वो भी शिविर की है। तो बात करें। जय जिनेंद्र सभी को। मधु आंटी जी ने बहुत अच्छा करवाया। उनकी काफी टाइम से इच्छा भी थी कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा, नहीं तो मैं करवाऊंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज शिविर के सभी उन सब से जिनसे बहुत टाइम पहले मिली थी और आज फिर से मिली हूँ, तो उन सब से मिलके भी मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफी टाइम बाद आज सबसे मिल रही हूँ। ओह मैडम सभी के लिए बहुत बढ़िया है। कृष्ण, आज के प्रोजेक्ट सब हम रोज योगा क्लास में करते हैं, नए नहीं थे, लेकिन आपके बारे में जानकर खुशी हुई कि आगे बढ़ सकते हैं और चाहे तो कुछ भी कर सकती है। बिल्कुल सही कहा संगीता जी, मैंने वही कहा प्रयोग तो सब रोज हम करते हैं, वो तो कराइए, पर थोड़ी आपकी भी जानना प्रेरणा के लिए जानकारी भी जरूरी होती है, इसलिए मैंने बोला था उनको। बहुत धन्यवाद संगीता। यस एनीवन और किसी को बात करनी है तो? हाँ मैं मधु फ्रेंड हूँ, साइन गोलीवाड़ा से जुड़ी हुई हूँ। और मधु हमारे लिए मतलब मधु से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। ऐसे कि मैं भी मधु के वजह से ही पीछे से अपेक्षा ध्यान से जुड़ी थी और इससे बहुत प्रेरणा मिलती है हम लोगों को कि हम आगे से आगे महिला मंडल में हो या ज्ञानशाला में हो, सब जगह हम आगे से आगे इसके पीछे बढ़ते रहते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लता जी हमें अपने जिंदा रहते तो सभी तारीफ करते हैं, बात जब है जब हमारे पीछे भी लोग हमारी तारीफ करें। उसके लिए हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें बाद में अगर कोई याद कर रहा है और कोई हमें दूसरा सुन रहा है तो यही एक बहुत बड़ी जीवन की सार्थकता है हम सबके लिए। मुंह पे तो प्रशंसा सभी करते हैं, पीछे भी प्रशंसा हो, हमें कुछ ऐसे ही ऐसे काम करते रहना चाहिए। ओम हरम। ओम हरम। मधु जी सचमुच हमने आपके बारे में जाना और आपका जीवन कितना प्रेरणादायी है ये हमने अनुभव किया है। आपसे हमें प्रेरणा मिली, बहुत प्रेरणादायी आपने अपने जीवन के बारे में बताया। और भाई साहब के बारे में जो आपने बताया, बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं सेवा भावी, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं सेवा भावी जो अपने पीछे एक अपनी छाप छोड़ जाते हैं। दुनिया में सब आते हैं जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हैं। तो ऐसे ही भाई साहब के बारे में जानकर बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। आपका
एमपीके फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम समापन की ओर चलेंगे। दोनों हाथ जोड़ते हुए सीधे बैठे, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए मेरे साथ साथ उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। आज का सेशन यही एंड कर रहे हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।